अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.7 और 4.7 से स्टार्ट करने से पहले हम उसकी थ्योरी को देख लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या चीज़ है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स आ रहे होते हैं, एक्स की जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं, रूट्स आ रहे हैं, उनकी हमने नेचर को बताना है कि वो क्या है। ठीक है, नेचर से मीन हमने उसका ये बताना है कि वो रियल हैं या इमेजनरी नंबर्स हैं, रैशनल हैं या इरेशनल हैं। फिर जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने चेक करनी है। कैसे चेक करते हैं, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम इसके लिए मालूम करते हैं डिस्क्रिमिनेट। हमारे पास एक फार्मूला है डिस्क्रिमिनेट, और वो क्या है, b² - 4ac। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट। b² - 4ac, इसको नाम क्या है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट के थ्रू हम मालूम करते हैं कि इस जो इक्वेशन हमें दी गई है उसके जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या होगी। अब डिस्क्रिमिनेट हमारे पास फार्मूला क्या है, b² - 4ac। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर ये b² - 4ac मीन्स कि जो डिस्क्रिमिनेट है वो ज़ीरो के इक्वल हो, देन द रूट्स विल बी, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, -b/2a -b/2a मीन्स के रूट्स क्या होंगे, रियल एंड रिपीटेड या इक्वल। ठीक है, दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, और दूसरी तरफ यहाँ पर देखें ये रैशनल भी होंगे। जबकि दूसरा केस है हमारे पास, अगर b² - 4ac अगर ये लेस देन ज़ीरो है, मतलब कि यहाँ पर ये चीज़ जो है ये माइनस में आ रही है। ठीक है, तब क्या हो गया, सो रूट्स आर कम्प्लेक्स इमेजनरी। ठीक है, अब जब इमेजनरी हैं तो अनइक्वल भी होंगे, और इमेजनरी के साथ रैशनल इरेशनल का तो चक्कर ही नहीं होता, क्योंकि वो तो होते ही बस इमेजनरी है ना। तो हम क्या कहेंगे कि रूट्स जो हैं वो इमेजनरी हैं, कम्प्लेक्स हैं। और तीसरी कंडीशन है कि अगर b² - 4ac हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो, तो देन क्या होगा कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल होंगे, ठीक है, और रियल होंगे। अब इसमें रैशनल और इरेशनल को चेक करने के लिए हम मज़ीद इसको देखते हैं कि अगर ये हमारे पास जो b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, देन अब देखें परफेक्ट स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर रूट क्रॉस हो जाएंगे ना, तो क्या कहेंगे, सो द रूट्स आर रैशनल अदरवाइज इरेशनल। यानी कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल भी होगा, और अदरवाइज यानी कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या होगा, इरेशनल। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन्हीं की मदद से हम एक्सरसाइज 4.7 को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं 4.7 एक्सरसाइज के ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, वही क्वेश्चन है कि हमने नेचर बतानी है रूट्स की। इक्वेशंस हमें दी गई हैं, उनके हमने रूट्स की नेचर बतानी है। तो वो कैसे करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट ही मालूम करेंगे। सो लेट कर लें, यहाँ a हमारे पास 4 आ रहा है, b 6 एंड c हमारे पास 1। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है, b² - 4ac। तो b हमारे पास कितना है, 6, वैल्यू पुट कर दें, 6² - 4 इंटू a 4 है एंड c 1 है। सो 6 स्क्वायर कितना आ गया, 36, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16। ठीक है, 36 - 16 इज इक्वल टू 20। तो क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखें 20 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, जो मेरे प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था ना कि रियल अनइक्वल तो होंगे ही, लेकिन इरेशनल क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है जी, वही हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सिंपल यूज़ करनी है। पिछली क्लास में इसको पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ, तो कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे पार्ट 2 है इसका, x² - 5x + 6। तो यहाँ पे a हमारे पास 1 आ जाएगा, b -5 और c कितना है, 6। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट वही फार्मूला लगाएं, b² - 4ac, b की वैल्यू -5 है तो -5² -4 इंटू a1 एंड c क्या है, 6। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। 5² हमारे पास 25, माइनस का स्क्वायर है तो क्रॉस हो जाएगा, -4 6 = 24 इज इक्वल टू 1। अब 1 देखें कंप्लीट स्क्वायर होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सिंस b² - 4ac इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रियल रैशनल एंड अनइक्वल। क्योंकि ग्रेटर देन ज़ीरो है, अनइक्वल तो होंगे, ठीक है, रियल भी होंगे, और चूँकि परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रैशनल भी होंगे हमारे पास। ठीक है, रैशनल भी हम कहेंगे इसको। पार्ट 3 है इसका, 2x² - 5x + 1। तो हमारे पास a कितना आ गया, 2, b आ गया -5 एंड c हमारे पास 1। ठीक है,
अगेन इसके डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास -5 है तो उसका स्क्वायर ले लें, -4 ए की जगह पे ए की वैल्यू दें 2, सी वैल्यू 1 है तो वो लिख लें। अगेन 5 का स्क्वायर 25, -4 2 आर 8, 17 आ गया। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा, रूट्स हमारे रियल होंगे, इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर सो द रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 25x² माइनस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ए हमारे पास 25, बी -30 एंड सी कितना आ गया 9। सो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला वही b² माइनस 4ac। अब b हमारे पास कितना है -30, इसका स्क्वायर ले लें, -4 इंटू ए कितना है 25 एंड सी कितना है 9। तो देखिए माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा ना, 30 स्क्वायर 900 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 25 100 एंड 100 मल्टीप्लाई बाई 9 900। सो 900 माइनस 900 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंस b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 सो द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल आएगा तो फिर हमारे जो रूट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, बाकी वो रियल हैं और रैशनल हैं। ठीक है, रियल, रैशनल, इक्वल। अगेन है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। हमने ये बताना है कि ये रूट्स रियल हैं या नहीं है, तो हमने वही डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। पहले हमारे पास इक्वेशन देखना है, यहाँ पे a 1 आ रहा है, b आ रहा है -2 इंटू m+1 ओवर m और c आ रहा है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² माइनस 4ac। सो ये b की वैल्यू है, इसका स्क्वायर ले लें, -4 इंटू a 1 है एंड c 3। देखिए माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 और फिर इसका स्क्वायर ओपन करें तो m² प्लस 1 ओवर m² प्लस 2 एंड -4 3 ज़ा 12। सो 4 को मल्टीप्लाई करें, 4m² प्लस 4 ओवर m² प्लस 4 2 ज़ा 8 -12। तो -12 प्लस 8 तो माइनस के 4 आ जाएंगे। ठीक है, 4m² प्लस 4 ओवर m² -4। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये m कोई एक पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, तो क्या होगा b² माइनस 4ac। ठीक है, देखें ये m² है ना, अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। ठीक है, m की वैल्यू कुछ भी हो वो पॉजिटिव ही होगा। हम एज्यूम करते हैं कि m कुछ है सही, मतलब 0 नहीं है, कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। जो अगर वो माइनस में है या प्लस में है तो दोनों सूरतों में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस ही आएगा। तो चूँकि ये प्लस में आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 सो द रूट्स आर रियल। हमने यही बताया था कि रूट्स रियल हैं कि नहीं, तो ये चूँकि ग्रेटर दैन 0 है तो रूट्स हमारे रियल हैं। नेक्स्ट इसके पार्ट पे आ जाते हैं, b माइनस सी x² प्लस c माइनस ax प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a हमारे पास आ जाएगा x² का कोएफिशिएंट मीन b माइनस सी, फिर b हमारे पास क्या आ जाएगा c माइनस a x का कोएफिशिएंट और c क्या आ जाएगा a माइनस b। तो फार्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac, b हमारा क्या है c माइनस a, उसका स्क्वायर ले लें, -4 इंटू a हमारे पास है b माइनस सी और c है a माइनस b, तो ये भी दोनों पुट कर लें। अब इसका फार्मूला ओपन करें, c² प्लस a² माइनस 2ac, जबकि यहाँ पे -4 वैसे ही लिख लें और इनको मल्टीप्लाई कर दें, b मल्टीप्लाई बाई ए बी, b इंटू बी माइनस b² माइनस c इंटू a माइनस ac माइनस माइनस प्लस bc। ठीक है, अब इसको 4 के साथ -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखें -4ab माइनस माइनस प्लस 4b² और ये प्लस में हो जाएगा 4ac, फिर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 4bc। अब देखें यहाँ a² को पहले लिख लें, उसके बाद b² हमारे पास कहाँ है 4b² यहाँ पे ले आएँ। ठीक है, फिर c² को ले लें। अब ab वाली टर्म्स को पहले देखें, यहाँ पे 4ab है तो माइनस में ये लिख लें। फिर bc को देखें तो हमारे पास ये -4bc है, ये ऐड कर लें। फिर c और a को चेक करें तो -2ac प्लस 4ac, तो प्लस के 2ac बच जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है कि अगर इसको देखें गौर से तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a माइनस 2b प्लस c होल स्क्वायर। अब देखें ये एक हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो क्या होगा रूट्स रियल। हमने यही बताना है रूट्स रियल हैं कि नहीं, तो बस रूट्स का हम कह के देखें कि ये रियल है क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि किसी चीज़ का एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारे पास रूट्स रियल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द रूट्स आर रैशनल। अब हमने ये बताना है कि रूट्स जो है वो रैशनल हैं कि नहीं।
तो प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा होगा कि रूट्स हमारे दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें रैशनल होते हैं। एक ये कि हमारे पास अगर b² - 4ac = 0 आए तब रूट रैशनल होंगे, और दूसरा है b² - 4ac > 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तब रूट रैशनल होंगे। तो हमने यही चेक करना है कि ये भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, फिर इसमें भी वही चेक करना है हमने। यहाँ देखिए हमारे पास p + q a आ रहा है, b हमारे पास -p एंड c -q, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट करें, b -p² -4 × a क्या है p + q और c हमारे पास क्या है -q। इसका स्क्वायर लें p² आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 4q, 4q को p से ज़रब दें तो 4pq एंड q के साथ करें तो 4q²। अब ये देखें ये हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, p + 2q होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आ रहा है, लिहाजा हम क्या कह सकते हैं कि रूट्स हमारे क्या हैं, रैशनल, ठीक है। हमने रैशनल का ही बताना है सिर्फ। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट है इसका px² - p - q x - 9 -q = 0। तो a हमारे पास क्या आ गया p, b आ जाएगा -p - q और c आएगा -q। वही फार्मूला पुट करें, b का देखें इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। -4 × a हमारे पास p है और c क्या है -q, तो वो पुट कर लें। अगेन यहाँ पे चेक करें, इसका स्क्वायर देखें, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया ना, वो तो ख़त्म हो गया। फिर p - q का स्क्वायर क्या होगा, p² + q² -2pq, और ये माइनस माइनस प्लस 4pq, ठीक है। प्लस 4pq -2pq तो प्लस के 2pq बच जाएंगे, और ये हमारे पास एक फार्मूला फिर बन रहा है p + q होल स्क्वायर का। तो जब ये एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, b² - 4ac इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स आर रैशनल। हम बता देंगे कि ये रूट्स रैशनल हैं। अगेन नेक्स्ट कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ m विल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्वल। वो कह रहा है कि रूट्स, अब हमें उसने ये बताया कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। रूट्स कब इक्वल होते हैं, आपको मालूम है कि रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आए, तब रूट्स इक्वल होते हैं। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी, इस प्रॉपर्टी को हम यही प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करेंगे, b² - 4ac = 0, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी रूट्स इक्वल होंगे। और फिर उस सूरत में m की वैल्यू क्या होगी, वो कह रहा है m की कोई ऐसी वैल्यू लगाएं कि रूट्स जो हैं वो तो इक्वल हैं, तो फिर m की वैल्यू क्या होगी। सो हम पहले इक्वेशन पे आते हैं, m + 1 x² + 2 m + 3 x + m + 8। तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास a आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ हमारे पास b आ जाएगी और ये c आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, b² - 4ac, तो b हमारे पास क्या था 2 × m + 3, तो इसका स्क्वायर ले लें, -4 a क्या है m + 1 और c क्या है m + 8। तो यहाँ इसका फार्मूला ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फिर m + 3 का फार्मूला हम लगाएंगे तो क्या होगा, m² + 2 3 = 6m + 9, 3 का स्क्वायर 9। फिर -4 को मल्टीप्लाई करना है, तो -4 वैसे ही रखें और इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दें, m × m m², m × 8 8m, 1 × m 1m, ठीक है, एंड 1 × 8 8। अब यहाँ पे ये देखें 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको कर लें, 4m², 4 6 = 24m, 4 9 = 36, और यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो -4m² माइनस प्लस माइनस 4 8 = 32m, माइनस प्लस माइनस 4m, ठीक है, एंड माइनस प्लस माइनस 4 8 = 32। यहाँ हम देखें 4m² यहाँ प्लस का है, ठीक है, और ये 4m² माइनस का है, ये तो क्रॉस हो गए। अब सिर्फ m देखते हैं तो 24m प्लस का है, और माइनस के हमारे पास कितने हैं 32 - 4, माइनस के 36 हैं, तो 36 में से 24 निकालें तो माइनस के 12m आ जाएगा, एंड 36 प्लस का है, 32 माइनस का है, तो 4 प्लस के आ जाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है, -12m + 4। लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि रूट्स इक्वल हैं, सो जब रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को हम किसके इक्वल लेंगे, 0 के, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल है, -12m + 4 = 0, तो 4 को उधर ले जाएं -4, फिर m यहाँ रहे तो -12 जाके डिवाइड हो जाएगा, सो माइनस और माइनस क्रॉस, 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12, सो 1/3 है वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m की। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके। इसमें भी वही m की वैल्यू फाइंड करनी है।
यहाँ ए हमारे पास देखें 1 आ गया, बी आ गया 2 इंटू 1 प्लस 3m, ठीक है, माइनस में, और सी क्या आ जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 2m, तो ये लिख लें। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास ये है तो इसका स्क्वायर ले लें, माइनस 4 इंटू ए 1 है और सी क्या है 7 इंटू 3 प्लस 2m, तो ये लिख लें। अब माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, फिर 1 प्लस 3m स्क्वायर, देखें 1 स्क्वायर 1, 3m स्क्वायर 9m स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3m, तो वो 6m आ जाएगा। माइनस की यहाँ पे देखें, माइनस 4 7 ज़ार 28, 28 3 ज़ार 84, एंड माइनस अगेन 28 2 ज़ार 56m। तो 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 प्लस 9 4 ज़ार 36m स्क्वायर, 4 6 ज़ार 24m, माइनस 84 माइनस 56m। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, एम स्क्वायर की पहले ले आए 36m स्क्वायर है, उसके बाद m हमारे पास 24m प्लस में है, 56 माइनस में है, तो 32m माइनस में आ जाएंगे। फिर माइनस 84 प्लस 4, तो माइनस 80 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया, लेकिन चूँकि वो क्या कह रहा है, रूट्स आर इक्वल, ठीक है, रूट्स आर रियल, सॉरी मैं कह रहा हूँ रूट्स आर इक्वल, ठीक है, यहाँ पे आप कह लें इक्वल। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि शर्त तो उसने यही दी है ना कि रूट्स हमारे इक्वल हैं, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया, ये चीज़ आई है, तो इसको 0 के इक्वल ले लें। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, हमारे पास माइनस 72m प्लस 40m आ जाएंगे, कॉमन लें 36m m माइनस 2, फिर यहाँ 40 कॉमन आएगा m माइनस 2, तो 36m प्लस 40, एक हमारे पास ये फैक्टर है और दूसरा m माइनस 2 है, तो दोनों को 0 के इक्वल ले लें अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे ये देखें 36m प्लस 40 इज इक्वल टू 0 एंड m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 2 जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो एक वैल्यू तो m की हमारे पास आ गई 2, अब दूसरी वैल्यू इधर से निकालते हैं तो 40 उधर जाएगा माइनस, फिर 36 जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको क्रॉस कर सकते हैं 4 के टेबल्स के साथ, 4 10 ज़ार 40 एंड 4 9 ज़ार 36, तो माइनस है तो माइनस 10/9, ये हमारे पास से एक रूट आ जाएगा। सो m इक्वल टू किसके, एक हमारे पास 2 है और एक कितना है माइनस 10/9, तो ये दो वैल्यूज़ m की आ जाएंगी। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमारे पास फिर वही है, m की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे देखें a लेट कर लें, हमारे पास 1 प्लस m, b हमारे पास माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m, और c है 1 प्लस 8m। सो फार्मूला पुट करें डिस्क्रिमिनेंट का, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये हमारे पास b है, इसका स्क्वायर ले लें, माइनस 4a की और c की वैल्यू पुट करें। यहाँ पे देखें माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, फिर 2 स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर को ओपन करें तो 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m, माइनस 4 को एज इट इज़ रहने दें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 8m 8m, फिर m इंटू 1 m एंड m इंटू 8m 8m स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, अभी इस 4 को इसके साथ और माइनस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब इसको हम कर लेते हैं, ये 4 1 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36m स्क्वायर, फिर ये 24m, इसके देखें माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, माइनस प्लस माइनस 4 8 ज़ार 32m, माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई m 4m, फिर माइनस प्लस माइनस 4 8 ज़ार 32m स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनको m स्क्वायर के पहले देख लें क्या चीज़ें आ रही हैं। हमारे पास 36m स्क्वायर माइनस 32m स्क्वायर, तो हमारे पास 4m स्क्वायर आ जाएगा। फिर m को देखें 24m प्लस में एंड माइनस में कितना है 32 माइनस 4, सो माइनस में 36 है, तो माइनस में 12m आ गया। फिर कांस्टेंट को देखें +4 और ये -4, ये क्रॉस हो जाएंगे, तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई। सो अगेन वही एज रूट्स आर इक्वल, क्योंकि हमें दिया गया है कि रूट्स तो इक्वल हैं, सो क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है 4m स्क्वायर माइनस 12m, तो इसको 0 के इक्वल रख लें। फिर यहाँ से आप देखें 4m कॉमन आ रहा है और m-3 हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो दो फैक्टर्स बन गए हैं ना, एक 4m को भी 0 के इक्वल ले लें, फिर m-3 को भी 0 के इक्वल ले लें। तो 4m अगर 0 है तो फिर m भी 0 होगा, 4 डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ, तो 0 ही रहेगा। और यहाँ पे m-3 इज इक्वल टू 0 है, तो 3 उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास m की दो वैल्यूज़ क्या आएंगी 0 एंड 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5, शो दैट द रूट्स ऑफ, ये इक्वेशन दी गई है x² प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर विल बी इक्वल। वो कह रहा है कि अगर इसके हमने शो करना है कि इसके रूट्स इक्वल हैं अगर
अगर हमारे पास क्या हो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये सेम क्वेश्चन आप 10th क्लास में कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल चलो ये दोबारा कर लेते हैं इसको, ठीक है। बिल्कुल का सेम क्वेश्चन हम 10th क्लास में कर चुके हैं इसको। खैर हमारे पास इक्वेशन पहले देखें क्या है, एक्स स्क्वायर, फिर इसको ओपन कर लें तो ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cm x प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला ओपन करें और फिर ए स्क्वायर इक्वल के उधर है ना, तो इधर लेके आए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों एक्स स्क्वायर हैं तो ये इसे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2cm x प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वल है 0 के। तो अब देखें ए हमारे पास क्या आ रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर, बी आ रहा है 2cm और सी क्या आ रहा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमने लेट कर लिए यहाँ पे। अगेन डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बी क्या है 2cm तो उसका स्क्वायर ले लें, माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर है एंड सी क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो इसका फार्मूला ओपन किया 4c स्क्वायर एम स्क्वायर और इसको हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 4 को बाहर रहने दें, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद -4 को इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ गया -4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें ये प्लस 4c स्क्वायर एम स्क्वायर एंड माइनस 4c स्क्वायर एम स्क्वायर ये तो क्रॉस हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन कंडीशन हमें दी गई थी वो क्या थी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हमें कंडीशन दी गई। तो इसको पुट कर लें, यहाँ पे सी स्क्वायर है ना तो इसकी जगह ये लिख लें, ठीक है। फिर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर, तो उसमें से 4a स्क्वायर अगर कॉमन लें तो यहाँ 1 और यहाँ एम स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें 4 माइनस 4a स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर एंड प्लस 4a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये दोनों क्रॉस होकर आंसर 0 आ जाएगा। और चूँकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो फिर ये प्रूव्ड हो गया है कि ये अगर इक्वेशन हम लगाएं तो इक्वल रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स इक्वल होंगे ना। तो ये हमने प्रूव करना था कि इस कंडीशन के साथ रूट्स इक्वल हो सकते हैं। तो हम देखें इस कंडीशन को अप्लाई किया और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया है हमारा, मतलब कि रूट्स इक्वल हो गए हैं। सो नेक्स्ट अगेन वो कह रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विल बी इक्वल इफ़, अगेन वही कह रहा है कि हमें इक्वेशन दी गई है तो उसके हमने रूट्स को इक्वल शो करना है। इक्वल कैसे शो करना है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तभी इक्वल होंगे। इफ़ वो एक शर्त बता रहा है कि सी अगर हो बराबर किसके, a ओवर m के, तो हमने देखना है कि सी की वैल्यू a ओवर m लगाएं तो रूट्स इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। तो वही हम करेंगे। पहले तो इसको जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसको पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लें, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास 2cm प्लस सी स्क्वायर और 4ax को इधर लें -4ax। अब x की टर्म्स को इकट्ठा कर लें, यहाँ पर देखें 2cm माइनस 4a ले लें और x को कॉमन ले लें, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं a हमारे पास m स्क्वायर, b हमारे पास 2cm माइनस 4a आ जाएगा और c क्या आ जाएगा c स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, b स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। a एंड c की वैल्यू पुट की हमने, तो ये 4c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16acm माइनस 4c स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ माइनस 4c स्क्वायर एम स्क्वायर एंड प्लस 4c स्क्वायर एम स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास 16a स्क्वायर माइनस 16acm, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, c इज इक्वल टू a ओवर m, तो c की जगह a ओवर m पुट कर लें, ठीक है। 16a स्क्वायर वैसे का वैसा माइनस 16a, फिर m भी ले लें और c की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें a ओवर m। तो ये देखें m और m क्रॉस हो रहे हैं ना, ठीक है। ये m क्रॉस हो गए और a क्या हो रहा है a स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और चूँकि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है तो फिर रूट्स हमारे इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब यही होगा। सो हमें यही प्रूव करना था तो प्रूव हो गया। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 7, प्रूव दैट x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विल हैव इक्वल रूट्स इफ़, अगेन वही काम है कि हमने उस शो करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं अगर वो कंडीशन हमें दे रहा है कि c स्क्वायर किसके इक्वल हो, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के।
तब ये रूट जो हमारे हैं वो इक्वल होंगे। तो पहले हम इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका एलसीएम आ रहा है, तो ये देखें बी स्क्वायर इसके साथ और ए स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस फार्मूले को यहाँ पे ओपन कर लें। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, बाकी यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर ए स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास टर्म्स आ रही हैं इक्वल किसके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर ले आए तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें इन दोनों के साथ एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा। हो गया जी, ओके। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही लेट कर लें। ए हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। बी हमारे पास क्या है, 2a स्क्वायर सी एम, और सी क्या आ रहा है, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला पुट करें, ये बी है तो इसका स्क्वायर ले लें, फिर माइनस 4 इंटू ए एंड सी। अब यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन करें तो ये क्या होगा, हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर का स्क्वायर है तो ए पावर 4, फिर सी का भी स्क्वायर एम का भी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास -4 और ए स्क्वायर ये दोनों इकट्ठे कर लें और इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। बी स्क्वायर को सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो माइनस बी पावर 4, फिर इसी तरह ए स्क्वायर एम स्क्वायर और ये सी स्क्वायर भी बीस साथ में आ जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर एंड माइनस में बी स्क्वायर, तो ये माइनस इस तरह को आ जाएगा। अब इस 4a स्क्वायर को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस में ना तो सारी टर्म्स चेंज हो जाएंगी, माइनस से ये माइनस हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस में 4a स्क्वायर बी पावर 4, फिर ये प्लस में तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4a पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4a पावर 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ सी स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर एम स्क्वायर। सो यहाँ देखिए 4a पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर और ये माइनस में एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो क्रॉस हो जाएंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी -4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी पावर 4 प्लस 4a पावर 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब गिवन कंडीशन पे आते हैं, वो क्या है, सी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। और यहाँ पे देखें सी है तो इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी नहीं है सी स्क्वायर की, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा -4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो वैसे इट है, और सी स्क्वायर की ये वैल्यू देखें हमने पुट कर दी, और प्लस यहाँ पे दोनों में से 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हमारे बच जाएगा। तो ये देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में सेम रकम है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0, और चूँकि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है तो हमारे क्या कह सकते हैं कि हमारे रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल इफ़ आइदर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc और बी इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि हमने ये साबित करना है कि या तो ये इक्वेशन होगी या फिर ये इक्वेशन होगी, तब ही इसके रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो वही हमने करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। पहले तो हम इसको देख लें, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इक्वेशन को पहले लिख लें, लेट कर लें। ए हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी सी, फिर बी हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए, और सी क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास ये चीज़ है ना, तो 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए, तो इसको देखें यहाँ पे स्क्वायर ले लें, फिर -4 ये ए की वैल्यू और ये सी की वैल्यू लगा ली। अब इसका हमने फार्मूला ओपन करेंगे तो 2 स्क्वायर 4, फिर बी पावर 4 माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो ये प्लस में सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी स्क्वायर सी, ठीक है। और यहाँ -4 एज इट इज़ रहने दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए क्यूब बी माइनस बी सी क्यूब और प्लस ए बी स्क्वायर सी। अब इनको 4 के साथ देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये -4 के साथ दोनों को कर लें, ये 4b पावर 4 प्लस 4c पावर 2 a पावर 2 -4 2 ज़ार 8 a b स्क्वायर c, और ये -4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a क्यूब b माइनस माइनस प्लस 4b c क्यूब एंड माइनस प्लस -4a b क्यूब c a b स्क्वायर c। अगेन देखें 4b स्क्वायर एज इट इज़ आ गया,
-4 + 4c² a² और ये -4a² c², ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। 8ab² c माइनस में है और -4ab² c, तो ये 12 हो जाएंगे, ठीक है। फिर +4a³ b एंड +4bc³ ये भी यहाँ पे लिख लें। अब देखें यहाँ पे 4b कॉमन आ रहा है इनमें से, तो क्या आएगा b³ -3a और b एक तो बाहर चला गया, c abc। यहाँ पे +4a³ आ जाएगा, b बाहर चला जाएगा, 4 भी बाहर गया तो a³ आ गया। यहाँ से 4 और b निकाल दें तो c³ आ जाएगा, ठीक है। अब एज रूट्स आर इक्वल, चूँकि रूट्स इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये जो चीज़ है ये भी इक्वल के 0 के, रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा ना, और ये डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है तो फिर इसको 0 के इक्वल ले लें। अब देखें ये दो फैक्टर्स हैं, एक ये है और एक ये है, तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लें। 4b = 0 एंड a³ + b³ + c³ -3abc = 0। सो अब 4b 0 है तो b भी 0 होगा, 4 यहाँ पे डिवाइड करें 0 से तो 0 ही रहेगा ना। सो हम b = 0 और यहाँ पे ये -3abc को उधर ले जाएं तो ये प्लस में 3abc हो जाएगा, यानी a³ + b³ + c³ = 3abc। तो यही चीज़ें हमने प्रूव करनी थी, एक b = 0 या तो ऐसे हो या फिर क्या हो a³ + b³ + c³ = 3abc। तो ये दोनों मैसेज देखें आपने यहाँ पे यही चीज़ें करनी थी, b को 0 के इक्वल या तो करना है या फिर इसको ऐसे करना है। तो ये हमारे यहाँ पे प्रूव हो चुका है कि हमने अगर रूट्स 0 है तो फिर यही दोनों में से कुछ बन रहा है, ठीक है। ले जी, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.7 कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं 4.8 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।